नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013, जिसे पॉक्सो एक्ट भी कहा जाता है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण धारा 2। इसके बारे में हम पूरा समझने के लिए इसका प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बेहद आसान भाषा में धारा 2 को। तो आइए हम जानते हैं कि कौन महिला पीड़ित मानी जाएगी, कौन कर्मचारी क्या है, कार्यस्थल और यौन उत्पीड़न की परिभाषा क्या है। ठीक है मित्रों, अब हम बात करेंगे इस कानून में किसी भी आयु की महिला को पीड़ित माना जाता है। यह धारा का में व्यथित या पीड़ित महिला की परिभाषा है, बिल्कुल सरल शब्दों में। जैसे कोई भी महिला कर्मचारी हो, छात्रा हो, इंटर्न हो, अस्थायी ठेके पर हो, खुद का काम करने आई हो या सिर्फ ऑफिस विजिट पर आई हो, अगर उसे कार्यस्थल पर उत्पीड़न का सामना करना पड़े तो वही कहलाएगी। ठीक है मित्रों, अब सेक्शन 2B कर्मचारी, कौन कौन कर्मचारी इसमें होंगे। ठीक है, एम्प्लॉय सिर्फ वही नहीं होता जो सैलरी पर हो, इसमें शामिल हैं कौन कौन, परमानेंट कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, पार्ट टाइम वर्कर, अस्थायी, प्रशिक्षु, इंटर्न और यहाँ तक कि वॉलंटियर भी। मतलब जो भी किसी भी रूप में संस्थान के लिए काम कर रहा है वह इस कानून की नज़र में कर्मचारी है। ठीक है मित्रों, अब हम आगे बढ़ेंगे। नियोक्ता 2A, नियोक्ता के बारे में बताया। एम्प्लॉयर यानी वह व्यक्ति जो कर्मचारियों को नियुक्त करता है, संस्था को नियंत्रित करता है, निजी कंपनी में मालिक, डायरेक्टर, सरकारी विभाग का प्रमुख। ठीक है मित्रों, किसी शाखा इकाई का प्रमुख यानी कर्मचारी जिसको रिपोर्ट करता है वही एम्प्लॉयर है। कार्यस्थल, कार्यस्थल में क्या कहा आएगा। कार्यस्थल का मतलब सिर्फ ऑफिस या फैक्ट्री नहीं है, यह एक बहुत व्यापक है। इसमें आता है ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मीटिंग रूम, कैब, बस या ट्रेवल वाहन, क्लाइंट का ऑफिस और आज के दौर में वर्क फ्रॉम होम भी कार्यस्थल माना गया है। जहां भी कर्मचारी अपने काम से संबंधित गतिविधि कर रहा है वह स्थान कार्यस्थल है। ठीक है मित्रों, अब हम बात करेंगे सेक्शन 2N की। इस कानून में यौन उत्पीड़न की परिभाषा स्पष्ट है। इसमें शामिल हैं गंदी अश्लील बातें करना, गलत तरीके से देखना या गलत इशारे करना, जबरदस्ती छूना, निजी रिश्ते का दबाव डालना, अश्लील सामग्री दिखाना, धमकी देना या नौकरी से निकालने का डर दिखाना, बार बार मैसेज या कॉल पर परेशान करना। इनमें से कोई भी हरकत यौन उत्पीड़न मानी जाएगी। ठीक है मित्रों, अब हम बात करते हैं 2H। जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं वहां हर संस्था को एक इंटरनल कमेटी बनाना अनिवार्य है। यही समिति यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करती है। ठीक है। 2J, अगर किसी संस्था में 10 से कम कर्मचारी हैं तो महिला की शिकायत जिला स्तर पर बनी लोकल कमेटी देखती है। यह जिला अधिकारी द्वारा संचालित होती है। ठीक है मित्रों, दोस्तों धारा 2 को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरे एक्ट की नींव यही है। समझ रहे हैं ना। धारा 2 को आपको इसलिए बहुत सरलता से समझना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि पूरे एक्ट की नींव धारा 2 ही है। इसमें सब चीजें बताई गई हैं। अगर आप इन शब्दों को समझ गए तो पोस्ट एक्ट का पूरा ढांचा समझना आपको बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको उपयोगी लगा। अगर आप पोस्ट एक्ट की बाकी धाराओं पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।